नमस्कार दोस्तों, सी एस टेक चैनल में एक बार फिर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप एक CSC VLE हैं तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि डिजिटल सेवा पोर्टल के माध्यम से HDFC बैंक में इंस्टेंट अकाउंट ओपनिंग की सेवा शुरू हो गई है। अब आप मात्र 5 मिनट के अंदर किसी भी कस्टमर का अकाउंट ओपन कर सकते हैं और अकाउंट नंबर भी तुरंत दे सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं किस तरह से आप अकाउंट ओपन करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको डिजिटल सेवा पोर्टल को अपने CSC ID और पासवर्ड से लॉगिन हो जाना। चलिए मैं अपने CSC ID और पासवर्ड से डिजिटल सेवा पोर्टल में लॉगिन हो जाता हूं। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर अपना यूज़र ID और पासवर्ड डाल दिए हैं और इसको लॉगिन कर लेते हैं। ठीक है, हाँ तो दोस्तों हमारा डिजिटल सेवा पोर्टल ओपन हो रहा है, आप लोग देख रहे हैं। हाँ तो दोस्तों इस तरह से हमारा डिजिटल सेवा पोर्टल जो है ओपन हो चुका है। आप लोग देख रहे हैं कि मैं अपने डिजिटल सेवा पोर्टल के डैशबोर्ड पर आ चुका हूं। अब आपको क्या करना है, अब आप ऊपर देख रहे हैं जो सर्च बार दिया है, इसमें आप टाइप करेंगे लोन। ठीक है, लोन लिखने के बाद आप सर्च कर देंगे और सर्च करने के बाद आप लोगों के सामने कुछ लिंक खुलकर आ जाएंगे। ठीक है, आप यहाँ देख रहे हैं HDFC बैंक। ठीक है, इसके नीचे यहाँ लिखा गया है क्लिक हेयर, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोगों के सामने कुछ इस तरह से खुलकर आ जाएगा। आप यहाँ डिजिटल सेवा कनेक्ट पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने अगला पेज खुल जाएगा। ठीक है, हाँ तो दोस्तों इस तरह से आप एक नए पेज पर आ जाएंगे। यहाँ आप देख रहे हैं HDFC बैंक का जो पोर्टल है। जब आप उसके होम पेज पर आ जाएंगे तो यहाँ कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, और यहाँ आप देख रहे हैं कि एक ऑप्शन दिया गया है अकाउंट ओपनिंग, उसके नीचे लिखा गया है इंडिविजुअल सेविंग अकाउंट ओपनिंग। ठीक है, तो आपको इसी पर क्लिक करना है। ठीक है, इंडिविजुअल अकाउंट ओपनिंग पर उस पर क्लिक करने के बाद आप लोगों के सामने एक पॉपअप खुलकर आ जाएगा। यहाँ कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। ठीक है, आप इसको पढ़ लेंगे। आपके अकाउंट में मिनिमम कितने बैलेंस होना चाहिए, यानी मंथली एवरेज जो होता है HDFC बैंक का, वो सब दिया, और आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए अकाउंट ओपनिंग के लिए। ठीक है, सब यहाँ। चलिए अब हम इसे क्लोज कर देते हैं। अब आपको इस कॉलम में अपना नाम एंटर करना होगा, आधार कार्ड के हिसाब से जो भी होगा। ठीक है, इसके बाद इस कॉलम में अपना मोबाइल नंबर आप एंटर कर देंगे। ठीक है, और इसके बाद आप यहाँ से जिस भी कस्टमर का आप अकाउंट ओपन कर रहे हैं उसका डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, चलिए हम डेट ऑफ बर्थ भी सेलेक्ट कर लेते हैं। और इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ नीचे जो कॉलम बना है इसमें आप पैन नंबर डाल देंगे। पैन नंबर ज़रूरी है, अगर पैन कार्ड आपके पास नहीं तो आपका अकाउंट ओपन नहीं हो पाएगा HDFC बैंक में। ठीक है, चलिए हम यहाँ पर पैन नंबर इंटर कर देते हैं। हाँ तो दोस्तों इस तरह से पैन कार्ड जब आप इसमें इंटर कर लेंगे, ठीक है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हमने अपना पैन नंबर यहाँ पर इंटर कर दिया, और इसके बाद यहाँ प्रोसीड बटन पर आप क्लिक करेंगे। चलिए हम इस पर क्लिक कर देते हैं। हाँ तो दोस्तों प्रोसीड बटन पर क्लिक करने के बाद अब आप क्या करेंगे, अब यहाँ आप देखिए एक कॉलम दिया है आधार नंबर। आप अपना आधार नंबर यहाँ पर इंटर कर देंगे और इसके बाद आप यहाँ एक कैप्चा भी इंटर कर देंगे। ठीक है, तो चलिए हम इसमें कैप्चा भी इंटर कर देते हैं। ठीक है, और इसके बाद जब आप कैप्चा इसमें इंटर कर देंगे और चेक बॉक्स पर यहाँ आप टिक करेंगे। टिक करने के बाद यहाँ नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ देखिए थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा। ठीक है,
और इसके बाद आपके मोबाइल पर एक OTP चला जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों मैं बता दूं कि आपको मोबाइल नंबर वही इसमें डालना है जो आपके आधार कार्ड में रजिस्टर्ड हो। ठीक है, तो मैं बता दूं कि अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं होगा तो आप इंस्टेंट अकाउंट नहीं ओपन कर पाएंगे। तो चलिए, हमने OTP यहाँ पर इंटर कर दिया, इसके बाद नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट करने के बाद आप लोगों के सामने अगला पेज खुल जाएगा। ठीक है, हाँ तो दोस्तों इस तरह से अब आप देख रहे हैं कि एक नया पेज खुलकर आ गया। यहाँ पर देखिए KYC डॉक्यूमेंट। ठीक है, आपको यहाँ सिलेक्ट करना होगा आपके पास कौन सा डॉक्यूमेंट है। ठीक है, ड्राइवरी लाइसेंस होगा तब भी चल जाएगा, वोटर ID। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पर आधार कार्ड को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, आधार कार्ड को सिलेक्ट करने के बाद चलिए यहाँ देखिए एक पॉपअप खुलकर आ रहा है। यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हैं, इसको आपको डन कर देना है। ठीक है, और इसको डन करने के बाद आपको आधार कार्ड सेलेक्ट करके फिर आगे बढ़ जाना। ठीक है, चलिए हमने आधार कार्ड को यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। अब इसके बाद आपको यहाँ आधार कार्ड का नंबर भी डालना होगा। चलिए इस कॉलम में हम आधार कार्ड का नंबर डाल देते हैं। अब आधार कार्ड नंबर डालने के बाद आपको क्या करना है, सबमिट कर देना है। ठीक है, तो चलिए हम इसे सबमिट कर देते हैं। सबमिट करने के बाद आप लोगों के सामने एक नया पेज खुलकर आ जाएगा। चलिए कुछ प्रोसेसिंग यहाँ ले रहा है। ठीक, अब आप देख रहे हैं यहाँ पर KYC डॉक्यूमेंट। ठीक है, ऊपर लिखा गया है। अब आपको आधार ऑथेंटिकेशन का जो ऑप्शन है आपको चुनना होगा। ठीक है, तो चलिए हम OTP के द्वारा आधार का ऑथेंटिकेशन करा लेते हैं। ठीक है, तो चलिए हम आधार ऑथेंटिकेशन पर क्लिक कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ नीचे देख रहे हैं ऑथेंटिकेशन वेरिफिकेशन कोड, यानी आधार वेरिफिकेशन कोड पर आपको क्लिक करना होगा। चलिए हम इस पर क्लिक कर दिए। क्लिक करने के बाद देखिए कुछ प्रोसेसिंग ले रहा है, थोड़ा समय हम इंतज़ार कर लेते हैं। और इसके बाद यहाँ पर एक नया पेज जब खुलकर आ जाएगा तो यहाँ देखिए लिखा गया है अकाउंट टाइप, आप किस प्रकार का अकाउंट खोलना चाहें, सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट, जो भी होगा। तो हम सेविंग अकाउंट को सिलेक्ट कर लेते हैं और इसके बाद कुछ ऑप्शन और खुलकर आ जाएंगे। ठीक है, आप ये किस अकाउंट किसका खोल रहे हैं, तो हम यहाँ जो पहला कॉलम दिया गया है VLE कस्टमर अकाउंट। ठीक है, इस पर हम क्लिक करेंगे। ठीक है, इस पर क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक, हाँ तो दोस्तों इसके बाद एक नया पेज जब खुलकर आ जाएगा, यहाँ पर आप देख रहे हैं स्टेट और डिस्ट्रिक्ट दिखाई दे रहा है आप लोगों के सामने। स्टेट UP यानी उत्तर प्रदेश और आजमगढ़। ठीक है, अब आजमगढ़ में जितनी भी शाखाएं हैं HDFC बैंक की, आप उसको सर्च कर लेंगे कि आपके ज़िले में कितनी शाखाएं हैं HDFC बैंक की। तो चलिए हम सर्च करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम फूलपुर। ठीक है, फूलपुर जब लिखकर हम सर्च कर रहे हैं तो यहाँ रिजल्ट जो है नॉट फाउंड दिखा रहा है। चलिए हम और किसी शाखा को अपने करीब में जो है उसको सर्च कर लेते हैं, सरायमीर। ठीक है, तो दोस्तों सरायमीर भी जब हम यहाँ पर देखिए यस से सर्च कर रहे हैं तो वो भी रिजल्ट नॉट फाउंड दिखा रहा है। तो इसका मतलब ये होगा कि अभी इंस्टेंट अकाउंट की जो सुविधा है, ठीक है, वो फूलपुर या सरायमीर में ये सुविधा उपलब्ध नहीं है। तो दिक्कत होगी हमें अकाउंट ओपनिंग के लिए, क्योंकि और भी जो शाखाएं हैं हमारे सेंटर से, हमारे गांव से बहुत दूरी पर हैं। ठीक है, या तो हम ज़िले पर जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अच्छा चलिए अब हम आजमगढ़ सर्च कर लेते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं जो ही हमें AZ यहाँ पर लेकर सर्च किए तो आजमगढ़ आ गया। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से हम देख रहे हैं कि हमारे करीब में जो भी शाखा है वो अभी यहाँ शो नहीं कर रहा है, इसलिए हम ये अकाउंट जो ओपन नहीं करेंगे, क्योंकि जो भी शाखा यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है,
वो बहुत दूर है हमारे सेंटर से, ठीक है, यानी हमारे गांव से बहुत दूरी पर है। इसलिए हम ये अकाउंट अभी ओपन नहीं करेंगे, क्योंकि हमें केवाईसी करवाना होगा। अकाउंट नंबर तो हमें मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन केवाईसी जमा करने के लिए हमें जाना होगा, इसलिए ये अकाउंट हम ओपन नहीं करेंगे, आगे इसको नहीं बढ़ाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों, अगर आप के करीब में शाखा है तो आप इस अकाउंट को खोल सकते हैं, कस्टमर का अकाउंट आप ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से आपको ये जानकारी मिल गई कि डिजिटल सेवा पोर्टल के माध्यम से HDFC बैंक में जो है इंस्टेंट अकाउंट ओपनिंग की सुविधा उपलब्ध हो गई है, यानी अब ये अकाउंट आप ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों, शायद आप लोगों की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में बने बेल वाले आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी कोई नई वीडियो मैं इस चैनल पर अपलोड करूं तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।